कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद महोदय जी, परम आदरणीय डीआईजी सर, कलेक्टर मैडम, एसपी सर, संजय अग्रवाल जी, एडीएम साहब, हाउसिंग सोसाइटी से उपस्थित अधिकारीगण, पुलिस परिवार के साथी, मीडिया एवं पत्रकार बंधु, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा पर्टिकुलरली ये मानना है, किसी भी शहर की जो धड़कन होती है वो ट्रैफिक व्यवस्था होती है। जब भी कोई नया आदमी किसी शहर से गुजरता है तो सबसे पहले उसको ट्रैफिक का ही सामना करना पड़ता है। तो ट्रैफिक व्यवस्था के आधार पे वो उस सिटी की तासीर के बारे में जान लेता है, इस सिटी की तासीर किस प्रकार की है। तो कोई भी जब नया आदमी हमारे यहाँ आएगा तो उसको पता चलता है कि हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर किस प्रकार की है। जिस सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी होती है उसको भी देख के खुशी होती है कि किसी अच्छे शहर से हम गुजर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम बुरहानपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर हमारा शहर दो हिस्सों में विभाजित है, एक पुरानी सिटी है और एक नई सिटी है। जो पुरानी सिटी की जो ट्रैफिक रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी है, सिटी की भी धीमी है बट कंपेरेटिवली थोड़ा सा फास्ट है। और ये इसलिए संभव है, यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है, वो जो क्लियरेंस है, कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का है। हमारे यहाँ इच्छापुर हाईवे भी है, तो एक बड़ी व्यवस्था होती है और समय समय पे व्यवस्था को रिव्यू भी किया जाता है। इस बड़ी व्यवस्था के चलते हमको एक बड़ा मानव संसाधन जैसे फोर्स के रूप में हमारे पास में ट्रैफिक व्यवस्था होती है। फोर्स के साथ में हमारे पास में अनेक संसाधन भी होते हैं जो आप समय समय पे देखते होंगे। जब आप आते हैं तो ब्लिंकर्स भी लगे रहते हैं, रात्रि में स्टॉपर्स भी लगे रहते हैं आपके पास में। तो ऐसे कई प्रकार के संसाधन हैं जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन इन सबको रखने के लिए या हमारे जो मानव संसाधन है उसको उससे अच्छे से काम लेने के लिए एक अच्छे माहौल की भी आवश्यकता होती है। आप जहाँ रह करके काम करते हैं वहाँ का माहौल ठीक होगा तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग पे और आपके काम पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। उसी क्रम में हमारे पास में जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, जिसका लोकार्पण किया जा रहा है, लगभग 114 लाख रुपया से निर्मित ये डबल स्टोरी आपके सामने है। अब यहाँ पर नई नई चीजें हैं जो पहले नहीं थी। जैसे इस जिले में पहले भी आप लोगों को अवगत होगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यहाँ पूरे जिले में लगभग हर थाना रिनोवेट होकर के नया हो चुका है और बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल की तर्ज पे जब आप किसी थाने में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको एक रिसेप्शन हॉल मिलता है, एक रिसेप्शन के लिए एक टेबल मिलती है। उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत जाते हैं रिसेप्शन पे पूछते हैं कि मुझे इससे मिलना है, तो रिसेप्शन पे आपको बता दिया जाता है कि ठीक है, ये अधिकारी यहाँ बैठे, आप उससे मिलिए। अब ये अधिकारी यहाँ बैठे, इससे मतलब ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर सारे अधिकारी एक एक सेटअप है उनका, एक एक टेबल है उनकी, तो उसको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। रिसेप्शन से उसको पता चल जाता कि मेरा काम किस अधिकारी के पास में है, मेरा काम कौन सा अधिकारी करेगा। दूसरा ये पता है कि थाना प्रभारी का एक अच्छा सा चेम्बर है, जब आप देखेंगे, अभी विजिट करेंगे तो उसको देख करके वाकई में लगता है कि किसी अधिकारी का चेम्बर है। साथ में इस बिल्डिंग में नीचे स्टोर रूम की भी व्यवस्था है, जो समय समय पे जो बहुत सारी हमारे पास में संसाधन सामग्री रहती है उसको स्टोर उसमें एक अच्छे रूप में किया जा सकता है और लंबे समय तक किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ है। रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था है। आप जब ऊपर जाएंगे तो हमारे पास में एक बड़ा सा मीटिंग हॉल भी है, उसी के साथ में मीटिंग हॉल के साथ में रेस्ट रूम भी है। यदि हमारे पास में बाहर से फोर्स आता है हम कुछ फोर्स को यहाँ रख सकते हैं। हमारे पास में उपकरण रखने की सामग्री के लिए स्टोर रूम ऊपर भी बनाया गया है। तो ये बहुत सारा अलग अलग ऊपर और नीचे अलग अलग सेटअप बना हुआ है। महिलाओं के लिए जो हमारी जो महिला फोर्स है उसके लिए अलग अलग लेट बाथ भी है, पुरुष के लिए लेट बाथ की व्यवस्था अलग है। तो ऑल ओवर जो हमारे पास में बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग काफी अच्छी है, बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे दूसरे थाने बनाए गए हैं। तो ये कहावत सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास में जो फोर्स है वो एक अच्छा माइंडसेट लेकर के काम करें।
उसके आसपास का जो वातावरण है वो बेहतर हो, जो उसकी कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डाले। ये सारे उसी के लिए कवायद है। साथ में सीसीटीवी कैमरे भी आप यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल दूसरे थानों में जिस प्रकार से लगा उस प्रकार से यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे का प्रोविजन भी है। तो मेरा ये मानना है कि लगातार मॉनिटरिंग के चलते पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ लगातार मतलब पिछले 9 महीने में ये बिल्डिंग जो बन के तैयार हुई है उसमें लगातार साहब के द्वारा लगातार यहाँ का भ्रमण किया गया है। क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और जो पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। आप विजिट करेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि किस लेवल का थाना बना हुआ है। ये एक बहुत अच्छी सौगात है हमारे लिए, बहुत अच्छी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंचा सिंह हमारे शहर के सम्माननीय सांसद जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, डीआईजी सर, कलेक्टर भव्या, एडीएम साहब, संजय टेक्समो के सर्वा संजय जी अग्रवाल जी, एमपी हाउसिंग से यहाँ पे आए हुए लखनलाल अहिरवार जी, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी और यहाँ पर बैठे सभी लोग। आज एक और थाना जो है वो हम लोगों ने बुरहानपुर के लिए एक सौगात के रूप में दिया और इस बार वो ट्रैफिक थाने के रूप में दिया। नई चीज इसमें ये है कि अभी तक जो थाने थे वो पुराने थाने थे, उसको हम लोगों ने रिनोवेट करवाया। इसमें हमें सौभाग्य से थाने के लिए जमीन आवंटित हुई थी और ये थाना का जो फाउंडेशन था वो फाउंडेशन से लेके इसके पूर्णत्व तक वो सारी चीजों को हमारी देखरेख में बनाया गया। हम लोगों को लगातार उसमें विजिट की। हाउसिंग ने जब ये थाना बनाया, जहां जहां पे भी हमें लगा कि नहीं हमें ये इस चीज की जरूरत है, तो उसको चेंज करवाया गया और उसको चेंज करवाकर इस थाने को निर्मित किया गया। यातायात की अगर बात करेंगे तो शहर में व्यवस्थित यातायात होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रैफिक जो है ना वो अलग अलग मेजर्स पे चलता है, चाहे वो प्यूनिटिव मेजर्स पे हो, पर हर बार प्यूनिटिव मेजर्स काम नहीं करते। हर बार जो है वो आपको मतलब चालान कर करके और लोगों को मतलब चालान लाद के आप ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। जनप्रतिनिधि इससे बिल्कुल मतलब इस चीज पे हामी भरेंगे, क्योंकि जब भी कोई ज्यादा चालान की बात आती है तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि को हमारे कहते हैं साहब वो बेचारा किसान है, आप वहां पे जो है वो लगातार पॉइंट्स लगा रहे हो और वो बेचारा अपना खेत पे जाता है, खेत से आता है और 2-3 बार चालान भरता है, वो बेचारे दिन की उसकी जो है वो मजदूरी जो कमा रहा है वो निकल जाती है। तो ऐसे टाइम पे लोगों के अंदर ट्रैफिक नियमों को समझाना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली लोगों को एजुकेट करवाना, समझाना ट्रैफिक के बारे में, इसके लिए जैसे हम लोग जो है वो हर कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके, अभी हाल फिलहाल में भी हमारे काफी अलग अलग स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर सेशंस करवाए गए। मेरी बच्ची जो है वो माइक्रोविजन में पढ़ती है और मेरा बच्चा बचपन में पढ़ता है। तो एक बार वो स्कूल से वापस आई बच्ची, और बच्ची क्योंकि वो हेमंत को जानती है तो बोलती है कि आज हेमंत अंकल हमारे स्कूल में आए थे और वो बता रहे थे ट्रैफिक के बारे में, और उन्होंने ट्रैफिक के बारे में ऐसा ऐसा बताया। आप सोचो बचपन में मेरे ख्याल से बचपन में गया था, बचपन में मेरा छोटा 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, वो हेमंत को जानता, बोले कि हेमंत अंकल आए थे। और बच्ची मेरे ख्याल से थी तो वहां पे ट्रैफिक की महिला कर्मचारी गई थी, उन्होंने बताया तो वो ट्रैफिक वाली दीदी आई थी और उन्होंने बताया। बच्चों के मन पे काफी उसका गहरा इम्पैक्ट होता है। मैंने कभी बताया नहीं कि वो ट्रैफिक के बारे में कुछ बात नहीं होती हमारे घर के अंदर किसके घर के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ में ट्रैफिक की बात होती है, मगर स्कूल में जब पुलिस वाले जाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं तो वो घर पे बच्चे आके उसके बारे में बताते हैं। मैंने बोला क्या बेटा क्या बताया, तो वो छोटा सा बच्चा बोलता है कि बोले हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये चीज जो है समझाने से जब बच्चों के अंदर आती है, बच्चे अपने घर पे बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं माँ बाप के अंदर भी वो एक
आप उसको है ना एक दिन के अंदर चेंज नहीं कर सकते, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के एक शहर के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। आप प्यूनिटिव मेजर लेना भी उतना जरूरी होता है, आपको चेकिंग करना भी उतना जरूरी होता है, बदमाशों की चेकिंग करने के लिए आपको समझाना भी उतना जरूरी होता है, आपको हर एज ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन करना भी उतना जरूरी होता है। जो ये थाना बना हुआ है, इस थाने के अंदर हम लोगों ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग लगातार ध्यान में रखते हैं वो तो ध्यान में रखा ही है, मगर इसके साथ साथ एक ट्रैफिक पार्क की कंसेप्ट हम लोग आगे लेके आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अभी हाउसिंग में डिमांड भी किया है, कुछ पैसा स्वीकृत भी होने वाला है उसके लिए। ट्रैफिक पार्क क्या है? ये ट्रैफिक थाना बना हुआ है। ट्रैफिक थाने में अगर आप आगे अंदर, जैसे अभी एडिशनल एसपी ने काफी कुछ बताई दिया है कि थाने के अंदर भी हम लोगों ने जो है वो इस तरीके से उसका डिजाइन रखा हुआ है कि वो ट्रैफिक फ्रेंडली हो। अंदर जाएंगे आप तो समझ में आएगा कि भाई ट्रैफिक के बारे में नियम होने, किस क्या क्या नियम होते हैं, ट्रैफिक के नियम क्या है, ट्रैफिक के बारे में जो है वो हम लोगों को जो भी छोटी छोटी जरूरतों की चीजें पड़ती है उसके बारे में उसके लिए ध्यान रखा गया है। और वही ट्रैफिक के जो पीछे वाला पोर्शन है वहां पे एक छोटा सा जो है वो हाईवे टाइप का एक डिजाइन दे रहे हैं एक सैंपल तौर पे। वहीं पे हम लोग जो है वो पार्किंग की सफेद पट्टी या जेब्रा क्रॉसिंग टाइप का बना रहे हैं कि भाई वो जेब्रा क्रॉसिंग के लिए भी इस्तेमाल हो, वहां पे पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल हो। वहीं पे हम लोग जो है वो एक छोटा सा एक डिजाइन भी दे रहे हैं कि भाई गाड़ी अगर नीचे गिरी हुई है सीमेंट कंक्रीट की, मतलब ये मैं आपको आगे आने वाले फ्यूचर में जो आगे डिजाइन होने वाला है, आप लोग सोचेंगे कि ये वाला पोर्शन खाली है, वहां से वो रोड इतना बना हुआ है, आगे क्या होने वाला है? तो आगे ये होने वाला है कि वो रोड यहाँ से कंप्लीट होते हुए आएगा, पीछे एक पूरा के पूरा एक उसको नजरिया सामने रखा जाएगा कि ये हाईवे है, ये हाईवे के अंदर एक ये बाइक गिरी है, एक आदमी गिरा हुआ है, थोड़ा सा उसका खून निकला है, सिर के ऊपर हेलमेट नहीं है, और दूसरा एक्सीडेंट है जिसके ऊपर सिर के ऊपर हेलमेट है। अब जब बच्चों को हम लोग बात करते हैं तो बात करने से उनके दिमाग में तो चीजें काफी अच्छे से आती है, मगर जब उनकी विजुअल मेमोरी के अंदर कुछ चीजें आ जाती है ना तो वो उनके दिल पे इंपैक्ट कर जाती है। घर में बात करते हैं ना तो वो अपने माँ बाप के साथ में भी उस तरीके से बात करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तरफ से जब वो बात होती है घर में तो वो एक सेंटिमेंटल ये होता है, और माँ बाप के दिमाग में पुलिस डांट के बता दे रास्ते पे, वो नेताजी को 10 फोन कर देगा, वो नेताजी को 10 फोन कर देगा, उनका बिल्कुल जो है वो 10 मिनट बिल्कुल बर्बाद कर देगा कि साहब ये हमारे 500 रुपए मांग रहे, बताओ हम क्या करें। तो नेताजी बोलेंगे अरे यार अब साले अगली बार जाना, मैं अभी बोल दे रहा हूं, मगर वही वो घर से डांट पड़ेगी तो वो जरूर हेलमेट पहन के जाएगा। तो एक वो विजुअल ये चीज आनी चाहिए। तो आगे हम लोगों का प्लान इसी तरीके से है कि वो सारी चीजें जो हम लोग उसके अंदर भी लाएंगे, पीछे वही वो जगह हम लोग उसके लिए डेवलप करेंगे। बच्चों का जब भी, अब बच्चों को हम लोग स्कूल में जाके तो लेक्चर्स तो देते हैं, मगर लेक्चर्स तो लेक्चर है, उसके बाद में जब उनको एक बार कभी विजिट करवानी है तो चलो ट्रैफिक थाने विजिट करेंगे, इसी रोड से लेके जाएंगे, इसी रोड पे लेके जाके जब समझाएंगे, चीजें देखेंगे तो उस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट गिरेगा। ये है एक अलग नजरिया ट्रैफिक को चेंज करने का, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को और अच्छा करने का, लोगों तक और अपना रीच बढ़ाने का। और इसी तरीके से हम लोग जो है वो अपने ट्रैफिक को, अपने शहर के ट्रैफिक को, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अलग अलग डायमेंशन से ट्रैफिक को ठीक करना है। मैं भी जब पहले आया था, मैं सतना में प्रोबेशन के रूप में प्रोबेशनर था, तो जब एक प्रोबेशनर होता है ना तो नया नया सर्विस में आया होता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया एक ही बार में चेंज कर दूंगा टाइप का, वैसा वाला एटीट्यूड होता है। और मैं भी रास्ते पे उतरा प्रोबेशनर के रूप में, रास्ते पे उतरा तो उसके बाद में यार मैंने सोच लिया कि अब जो है वो ट्रैफिक बिल्कुल फॉलो कराया जाएगा। अब आईपीएस प्रोफेशनल था, काफ़ी सालों बाद सतना में आया हुआ था, तो ट्रैफिक प्रभारी भी मेरे साथ में खड़ा हो गया, और हम लोग जो है वो मतलब मैं बिल्कुल छोड़ता ही नहीं था किसी को कि भाई चालान करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, अड़ जाता था, भिड़ जाता था। मेरे एसपी साहब भी परेशान मुझसे, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें करके जो है एक एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, हट धर्मिता जो है वो इसके लिए काम नहीं है। जैसा देश वैसा भेष करना पड़ेगा। जैसे लोग हैं, इन्हीं लोगों में से मैं आया हूँ। जब मैं पुलिस में नहीं था, जब मैं 16 साल का था और मुझे गाड़ी आती थी, तब मैं भी फर्राटेदार गाड़ी चलाता ही था। मैं भी सामने देखता था चेकिंग है तो मैं भी उसी गली में से कट मारते हुए अंदर की तरफ से जाते फिर वहां पे पहुंचता था। ये तो मैं भी करता था।
तो मैं भी तो उसी में से आया हूँ। आज सिर्फ मैंने यूनिफॉर्म पहन ली है तो अब मुझे पूरे के पूरे रूल्स फॉलो करवाने हैं। तो वो जोश होता है, मगर उस चीज को समझना पड़ेगा और हमें हमारे अंदर से चेंज लाना पड़ेगा। तो वो अंदर से चेंज लाने का जो लाने की जो बात है, उस चीज को हमें हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ढालना भी पड़ेगा। मैं बहुत बार बार ये बोलता हूँ कि हम लोग अभी तक जो है वो लगभग बुरहानपुर के सारे थाने, गणपति नाका ही बस बचा हुआ है और उसका भी हम लोग काम जल्द शुरू कर रहे हैं, मगर सारे के सारे थाने हमने रिनोवेट कर दिए। और अभी हाउसिंग एजे के थाने की भी एक कभी यहाँ पे शुरुआत कर रहा है। एजे के थाने के लिए जगह भी मिल गई है। नया एजे के थाना आपको अभी कुछ एक साल में नया मिलेगा बुरहानपुर को। सारे थाने हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सुपीरियर पोजीशन में लाके दे दिए। अब यातायात को भी इसी तरीके से हमें जो जरूरत है, जो लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, लोगों की समझ को लोगों के अंदर से चेंज लाने की जरूरत है, उसको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ढाल के लोगों के सामने लाना पड़ेगा। ये नया तरीके की सोच है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, जब इसकी पहली शुरुआत हुई तभी से उसका मतलब मुझे याद है कि जब वो ट्रैफिक थाना बनने वाला था तो हाउसिंग अपनी डिजाइन तैयार था और हेमंत को मैंने कहा कि डिजाइन हाउसिंग की तो तैयार रहेगी, वो तो रहने दो, तुम तैयार करो एक नई डिजाइन और चेंज करो उसके अंदर जो जो चेंजेस हमें जरूरत है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो मैं सोचता हूँ कि मुझे ये चाहिए इसके अंदर। अब जो हमारे चेंजेस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उस डिजाइन में क्या चेंज करने पड़ेंगे, उसके लिए मैं परस्यू करूंगा। और फिर हम लोगों ने परस्यू भी किया, अधिकारियों से बात भी करी और काफ़ी इसके अंदर जो है वो हम लोगों को सपोर्ट रहा और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी करवाया। आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि हम लोग जिले के लिए अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे ही, पर एट द एंड ऑफ द डे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी मेंटालिटी, अच्छा कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल होता है। एक पुलिस अधिकारी के लिए कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है उसके काम के लिए। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, 32 लोग जो 4 लोगों को छुड़ा के लेके जाते हैं, उनको 4 पुलिस कर्मी रास्ते में रोक के उठा के लेके आते हैं। 4 पुलिस कर्मी उठा के लेके आते हैं 2 पत्थर खाने के बाद में। यह है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस तगड़ा है, आप 36 लोगों को भी रोक लोगे और वो भी ऐसी जगह पे रोकोगे जो रायपुरा की सुनसान रोड है, वहां पे रोकोगे और ऐसे दिमाग लगाओगे। दिमाग का खेल, आपने किस तरीके से रोका और किस तरीके से बिठाया और किस तरीके से गाड़ी में भरा और किस तरीके से 36 को घंटे भर के अंदर जो है वो गिरफ्तार करके थाने पे लेके आ गए। ये कॉन्फिडेंस का खेल है। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, आपको एक अच्छा सपोर्ट मिले काम करने के लिए, आपको एक अच्छा जो है वो वातावरण मिले काम करने के लिए। और आप जब ये एक डायनामो इफेक्ट होता है, डायनामो इफेक्ट समझते हैं? डायनामो इफेक्ट वो होता है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि बस एक बार जो है वो मैग्नेटिज्म से उसको वो इफेक्ट स्टार्ट करता है और उसके बाद में फिर उसी इफेक्ट से, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से जो है वो उसको पुश करते आता है। फिर वो हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करते 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 और उसमें एनर्जी, उसी एनर्जी से अगली एनर्जी प्रोड्यूस होती जाती है। मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट जो है वो बनते जाता है। तो एक अच्छा काम करो, एक अच्छा वातावरण निर्माण करो, उसके बाद एक अच्छा काम करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसी कॉन्फिडेंस से आप अगला काम करोगे, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और अगला काम करोगे और कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो बुरहानपुर की पुलिस है उसमें ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, आगे भी आएगा, आगे भी बढ़ेगा। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज नहीं हो जाए, ठीक है? जितना मैं आप मतलब पुलिस की तारीफ भी देता हूँ, मगर ये भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज नहीं हो, हमें अच्छे से अच्छा करके देना है। जितना आप लोगों के लिए काम हो रहा है, जितना आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट के लिए काम हो रहा है, पुलिस को भी उतना ही अच्छे से काम करना है। ये हम लोग, मैं हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी के लिए कर रहे हैं, मगर साथ साथ में जनता के लिए भी कर रहे हैं कि भाई जनता के लिए हम लोग अच्छा काम कर सके, उनके लिए अच्छा वातावरण निर्मित कर सके। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से हम लोग जो है वो अच्छा काम करेंगे और एक बेहतर एनवायरनमेंट देंगे पूरी जनता के लिए, लोगों के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पुलिस विभाग बोलो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, कोई भी जो सरकार की मशीनरी है
ये सरकार की योजनाएं, सरकार की स्कीम लोगों को सेवाएं जो देनी है उसके लिए काम कर रहे हैं। हम सेवा देने के लिए है, हम सर्विस प्रोवाइडर है लोगों के लिए। तो अच्छी से अच्छी सर्विसेज हमको लोगों को देनी है, बेस्ट सर्विसेज हमको लोगों को देनी है, और वो सर्विसेज देने के लिए आप लोगों को भी अच्छा एनवायरमेंट मिलना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वो आगे आने वाले समय में बेस्ट से बेस्ट अपना देंगे और एक अच्छी पुलिसिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। के समय आने के बाद थानों का नवीनीकरण इतने स्तर पर किया है जिसको हम लोग बहुत अच्छा कहें तो भी कम होगा। एक बार जोरदार सर के लिए भी ताली बजा दीजिए। माननीय सांसद जी, टेक्सो के संजय अग्रवाल जी, डीआईजी सर, एसपी, एएसपी, एडीएम, आज जो हम यातायात थाने के इनॉग्रेशन पे आए हैं, तो इंडीड आप में से कुछ लोगों ने अंदर से देखा होगा, जो बाकी बाद में आए हैं आप अंदर देखेंगे। एक आधुनिक रूप से तैयार किया गया थाना है, जिसमें जो रिसेप्शन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है, और बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि आप कोई जो कहते हैं ना सरकारी ऑफिस में आ रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी सरकारी ऑफिस इस तरीके से अच्छे बन सकें। और मैं ये सभी पुलिस वालों के लिए कहना चाहूँगी कि तुम्हारा कोई भी कमरा हेमंत सिंह कमरे से अच्छा नहीं होगा। तो अब सब लोग जो है बोले कि हमको भी ट्रैफिक थाने में ही ड्यूटी लगा दो, या तो बहुत ही आराम है। वो अलग बात है, सारी व्यवस्था ट्रैफिक ही करता है शहर की। ट्रैफिक के संबंध में हमने भी जितनी भी यहाँ पे समितियों की बैठक ली है, तो कई सारे मुद्दे सामने आए हैं, और हमने डेटा पे वर्क किया तो पता चला है कि आप उसे कंपेयर करिए कितने डेथ्स और इंजरीज ट्रैफिक और रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं विज़िबी किसी भी और कारण से। इनफैक्ट आप कोविड से भी कंपेयर कर लेंगे तो बहुत सारी डेथ्स अपनी एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और इस पे पूरा प्रशासन और पुलिस लगा हुआ है कि हम बेस्ट से बेस्ट यातायात व्यवस्था इस जिले को दे सकें। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी प्रयोग है जिसमें CSR की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी सांसद जी के साथ भी कुछ CSR के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो यातायात भी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें CSR की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट किया कि ये जो डिवाइडर है, अगर इस डिवाइडर पे हम जाली लगाना चाहें तो 100 मीटर का जो डिवाइडर है, मतलब 200 मीटर की जाली, उसका जो गवर्नमेंट रेट सब कुछ बना के हाइट रेस करके पड़ता है, तो करीबन 18 लाख रुपए GST वगैरह ऐड करके एक 100 मीटर के डिवाइडर का खर्चा है जाली लगाने का। तो क्योंकि हम जो भी व्यवस्थाएं करना चाहते हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव रहती है, और हमारा डेवलपिंग नेशन है, तो यातायात की व्यवस्था कहीं कहीं छुप सी जाती है, इग्नोर कर ली जाती है। तो इसीलिए भी जो जनता है उसका सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। आप लोगों से भी यही रहेगा कि कोई भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो यातायात संबंधित कोई भी सुझाव या कोई भी CSR भी मिल सके तो हम लोग उसके लिए भी तत्पर रहेंगे कि उसको हेल्प कर सकें, और निगम भी अपने तरफ से व्यवस्था कर रहा है। इस यातायात थाने की बात की जाए और यातायात व्यवस्था की बात की जाए, तो जिस तरीके से SP साहब ने बिल्कुल भावुक होकर अपनी सिविक्स का भी यहाँ पे आपको लेक्चर दे दिया, तो पता चलता है कि उन्होंने खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके इस थाने की व्यवस्था के लिए देखा होगा। और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मेरी तरफ से खूब सारी बधाई। माननीय सांसद महोदय, SP साहब, कलेक्टर साहब, PDM साहब और एडिशनल SP साहब, मनसा सिंह, हमारे अग्रवाल जी और हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य बंधु, हमारे अधिकारी कर्मचारी, मीडिया के बंधु, निश्चित तौर से SP साहब के द्वारा रुचि लेने के कारण जिले के थाना चौकियों का नज़ारा बदला है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नज़ारा बदला तो नज़रिया भी बदलेगा, और नज़रिया दोनों तरफ से बदलेगा, जनता की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। SP साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो जो उन्होंने बचपन की चीज़ बताई थी कि वो हम लोग चेकिंग को देख के किसी दूसरे रास्ते से निकल जाते थे, वो स्थितियाँ आज भी बनी हुई हैं। मैं भी हूँ या कोई भी हो, जब भी चेकिंग वाली टीम को देखते हैं कहीं खड़ा हुआ तो आदमी दूर से ही नाक मुँह से गौने लगता है, यार ये अपने लिए खड़े हुए हैं, है ना, पता नहीं चालान करते हैं या कुछ और करते हैं, ये आम धारणा है। तो निश्चित तौर से ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और ये नज़रिया पुलिस की तरफ से भी पहल करने की ज़रूरत है कि जहाँ
सिर्फ ये अपना उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको चालान ही करना है या हमको इतनी जानकारी देना है कि चालान ही हो रहा है। वाकई में जहाँ ज़रूरत है आपको 3 सवारी बिना हेलमेट, ये इसकी आवश्यकता। और मैं एसपी साहब से चाहूँगा कि ऐसा कुछ आप ज़िले में एक पहल कर दीजिए कि आपके जितने गांव हैं, कितनी गिनती की मोटरसाइकिल हैं लोगों के पास में, एक बार सबको कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा दे दीजिए, छोटा सा कार्ड, कि उसको दोपहिया वाहन पे जो 2 लोग जा रहे हैं या सिंगल जा रहा है उसको गाड़ी चेक ना कराना पड़े, वो आसानी से जाए बिना डर के जाए। और अभी तो वो दूर से ही देखता है, सिंगल भी है, हेलमेट भी लगाया तब भी वो डरता है, या 2 सवारी है हेलमेट लगाया तब भी वो डरता है। ऐसा कुछ एक कार्ड सिस्टम कर दीजिए, कई जगह बड़े बड़े शहरों में है ये, कि एक बार पूरा पेपर चेक करके उनको कार्ड दे दिया है, वो चलते चलते अपना कार्ड दिखाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं कि हमारी कार्ड दिया हुआ है। तो एक तो इसकी बहुत ज़रूरत है, और इसी से आपके मोटरसाइकिलों का सर्वे भी हो जाएगा। गांव में जो मोटरसाइकिल अगर चोरी की होगी तो उसमें भी लोगों को डर होगा। दूसरा, मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। ट्रेनिंग पुलिस में या दूसरे सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, जो खासतौर से जो प्राइवेट ड्राइवर हैं, ट्रक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग का कोई रिफ्रेशर कोर्स वगैरह का कोई नियम नहीं है कहीं, है ना। एक बार उसने गाड़ी चलाना शुरू किया तो वो मरते दम तक गाड़ी चलाता रहता है, कोई बीच में 3 महीने 4 महीने 6 महीने में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो ठीक है, कहीं से कोई प्रावधान ना हो, जिले स्तर पर ही अगर ट्रेनिंग का कुछ प्रशिक्षण रखा जाए कि आपको कितनी दूरी तक चलना है, फिर आपको रेस्ट करना है, आपने अपना आई टेस्ट कराया है नहीं कराया है, आप मेडिकली फिट है नहीं है। और मैं चाहूँगा कि ये थाने के ऊपर जो मीटिंग हॉल बना है, इसकी शुरुआत भी इसी तरह के प्रशिक्षण से करें, और आम जनता को भी ये लगे कि ये मीटिंग हॉल जो बना है ये आम जनता का भी है। कभी इन लोग भी बैठक करना चाहें तो इनको भी परमिट दिया जाए। जरूरत है कि नहीं आप लोगों को, है ना। ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ पुलिस विभाग की बिल्डिंग है, ये आपकी ही बिल्डिंग है, आप लोगों के सहयोग से ही सब कुछ हुआ है, शासन ने दिया है और आपका पैसा लगा है। कभी किसी को बैठने की जरूरत पड़े तो वो आके यहाँ बैठ सके कि मुझे, मैं थक गया हूँ, यहाँ खड़ा था, साहब मुझे बैठना है, पानी पिला दो। इस तरह का रवैया लाने की ज़रूरत है, पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर से जिस तरह का माहौल एसपी साहब ने बनाया, मुझे लग रहा है कि वो माहौल यहाँ बनेगा। और मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जिसको, किसी को ज़िंदगी, किसी को मौत प्यारी है। जिसको ज़िंदगी प्यारी है उसने हेलमेट है और दोपहिया वाहन में 2 सवारी है, और जिसको मौत प्यारी है 3 सवारी, उसके साथ 3 सवारी है। तो वो ऐसे लोग चल रहे हैं, है ना। पढ़ने के लिए घर है, स्कूल है, खेलने के लिए खेल का मैदान है, फिर सड़क पे ये कैसी मस्ती है। क्या हमको पता नहीं है कि सड़क में ज़िंदगी और मौत बस्ती है। जब हम बेकार में मरते हैं तो मौत हम पे हंसती है वो, है ना, व्यंग करती है कि साला बेकार में मर गया है। कहीं युद्ध के मैदान में जाके मरे, किसी का कल्याण करके मरे तब तो ठीक है, बेकार में ही मस्ती करते हुए जा रहे हैं तो चल बसे। तो वैसा मस्ती नहीं करना है सड़कों पे, और बच्चों को भी ये सिखाना है, और आम जनता को भी इतना विश्वास हो कि व्यक्ति चाहे बाहर हो या घर हो, उसके मन में ना कोई भय हो ना डर हो। अगर उसके मन में कुछ हो तो सिर्फ भारत माता की जय हो। ऐसी एक अच्छा माहौल बनाएंगे एसपी साहब। मुझे तो, मैं कह सकता हूँ कि मेरे चारों जिलों में सबसे अच्छा जिला है, सबसे अच्छा काम इस जिले में हुआ है। अपराधों में नियंत्रण के बारे में कहूँ या थानों के जीर्णोद्धार के बारे में कहूँ, इस जिले में सबसे अच्छा काम हुआ है। और इसके लिए एसपी साहब और कलेक्टर साहब बधाई के पात्र तो है ही, यहाँ के नागरिकों का भी योगदान, मैं कहूँगा कि यहाँ के नागरिक भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के पुलिस के साथ खड़े हुए हैं, प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं, और आपने सहयोग दिया है। उसी का परिणाम है कि यहाँ नज़ारा और नज़रिया दोनों बदल रहे हैं। आप सभी से ऐसी आशा है, और हमारे यातायात के कर्मचारियों से भी अपेक्षा है कि आप जनता की जो आशा है, अपेक्षा, उस पर आप खरा उतरेंगे। और जैसा थाना साफ सुथरा है, हमारी कार्यशैली भी साफ सुथरी दिखेगी। थैंक यू। नवीन यातायात थाने के उद्घाटन के अवसर पर हमारे जोन के डीआईजी साहब श्रीमान तिलक सिंह जी, हमारे ज़िले की कलेक्टर श्रीमती भव्या मित्तल जी, हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक श्रीमान राहुल लोढ़ा जी,
हमारे जिले के युवा सफलतम उद्योगपति जिन्होंने हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए, ऐसे उद्योगपति श्रीमान संजय अग्रवाल जी, हमारे जिले के एडिशनल एसपी साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, हाउसिंग बोर्ड से आए हुए हमारे इंजीनियर साहब, सामने बैठे हुए सभी पुलिस विभाग के अधिकारीगण, हमारे शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, मीडिया के साथियों, लगातार हमारे जिले में लोढ़ा साहब जब से आए हैं तब से सारे थानों का कायाकल्प करने का जो काम आपके द्वारा किया गया है, आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। एक थाना बचा है गणपति थाना, और गणपति थाना का कायाकल्प लगभग 20 वर्ष पहले जब निर्मल कुमार जैन थे उस समय उन्होंने किया था, लेकिन आज वो काफ़ी पुरानी बात हो गई। वो भी उसकी भी शुरुआत में समझता हूँ कि आपके हाथों से हो जाए तो जल्दी उसका भी उद्धार हो जाएगा। और जैसा कि हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो जब थाने में जाते थे तो कई बार ऊपर से कभी टूटे फूटे रहते थे, पानी टपकता था, बैठने की कई व्यवस्था ढंग से रहती नहीं थी, और उसके कारण कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी जो जवान रहते थे उनमें भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन रहता था, और उसके कारण कोई फरियादी भी आता था तो फरियादी भी मुलजिम जैसा व्यवहार उसके साथ होता था, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी रहती थी। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री रहते हुए सारे थानों का कायाकल्प करने का जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज किसी भी थाने में जाओ तो ऐसा लगता है कि हम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हैं। हर जगह जैसा स्वागत कक्ष आपका है, कौन अधिकारी कहाँ बैठेगा, उसके साथ साथ जो आगंतुक है, जो फरियादी है, उनके लिए भी पूरा सत्कार के साथ में उसके साथ व्यवहार होता है। और जैसा पुलिस ने अपना व्यवहार चेंज किया, वैसा जनता का भी नजरिया बदला है। पहले जनता और पुलिस के बीच में तालमेल का अभाव रहता था, और तालमेल का अभाव के कारण जो मैंने जैसा बताया कि ये जब उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं, तो स्वाभाविक है कि जो लगातार रात दिन सेवा देगा, अपने लिए जनता की सेवा के लिए जो खड़ा होगा, उसको ही यदि सुविधा नहीं मिलेगी तो चिड़चिड़ापन तो आएगा। लेकिन आज वो सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ जनता के व्यवहार में भी कहीं कहीं पुलिस के प्रति बदलाव आया है। और नहीं तो पहले जो है कि पुलिस देखी कि जनता बिल्कुल शुरू मतलब बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे विचार पुलिस के बारे में आते थे, लेकिन आज पुलिस का और जनता के बीच का जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, उसी के कारण जो कहीं न कहीं अपराधों में भी कमी आई है। और यातायात पुलिस थाने का जो यहाँ पर आज भव्य भवन का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, निश्चित रूप से इस यातायात थाने के माध्यम से हमारे जनता के बीच में भी जो अवेयरनेस लाने का काम आप लोगों के द्वारा किया जाता है समय समय पर। सिर्फ जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि चालान बनते हैं तो नेताजी का फ़ोन आ जाता है कि साहब वो गरीब आदमी है, किसान आदमी है। स्वाभाविक हम भी फ़ोन करते हैं, क्योंकि हमारे पास में फ़ोन आता है तो इसलिए हमको फ़ोन भी करना पड़ता है, क्योंकि हम उसकी मजबूरी समझ सकते हैं। बेचारा कोई शहर में आता है, कोई दवाई लेने के लिए आता है, तो कोई किसी खेती किसानी के काम के लिए आता है, और यदि पुलिस का जवान वहाँ पर खड़ा रह के उसका चालान बनाता है तो लेकिन हम भी उसको एक बात और बताते हैं कि भैया तू लाइसेंस कागज पूरे रख, लाइसेंस कागज पूरे रखेगा तो तेरे को कोई रसीद नहीं काटेगा। और ये जो पुलिस चेकिंग कर रही है, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए चेकिंग कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए चेकिंग कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो चेकिंग के दौरान चोरी की गाड़ियाँ भी पकड़ में आती है, और चोरी की गाड़ी पकड़ में आती है तो जिसकी चोरी होती है, गाड़ी चोरी होती है, उस व्यक्ति के दिल पर कितनी परिस्थिति, उसकी दिल पर बुरी बात गुजरती है कि उसकी चोरी चल रही गाड़ी और पकड़ में नहीं आ रही। लेकिन ऐसे चेकिंग पॉइंट लगाने के कारण कई गाड़ियां पकड़ में आती है, और वो जिसकी चोरी होती है उसको गाड़ी मिल जाती है, उसके चेहरे पर चमक आती है। तो पुलिस का काम करती है, करना भी चाहिए, और नियमों का पालन करने के लिए चेकिंग पॉइंट भी लगाना आवश्यक है।
चेकिंग पॉइंट के साथ साथ हम देखते हैं कि हेमंत पाटीदार तो यहाँ पर पुलिस का जवान तो लगता ही नहीं था, ऐसा लगता है कि यही का निवासी हो गया। और हेमंत पाटीदार के साथ में मैं समझता हूँ कि जनता की जितनी आत्मीयता है और एक भाईचारा उसके साथ में है, और वो जहाँ पर खड़ा होता है तो लोग बाग उसके साथ में खड़े होकर नियमों का पालन भी करना शुरू करते हैं। और उसके साथ साथ जो आपके द्वारा कई बार अभियान चलाया जाता है कि जो 3 सवारी होती है तो 3 सवारी के गुलाब के फूल देकर उसका स्वागत करते हैं, तो उसको कहीं भी लगता है कि मेरी गलती हुई है। और जो हेलमेट का उपयोग आपके द्वारा करवाया जाता है, हम भी चाहते हैं कि हेलमेट लगाकर ही हर व्यक्ति निकले, लेकिन आप 2 दिन लगाते हैं, उसके बाद तीसरे दिन वो हेलमेट की जो प्रक्रिया होती है वो छूट जाती है। फिर तीसरे दिन 4 दिन बाद पता चले बोले हेलमेट नहीं पहना है इसलिए तेरा चालान बन रहा है। तो हेलमेट यदि पहनाना है तो लगातार पहनाते रहो, इसमें जनता की ही भलाई है। इसके लिए हमारी तरफ से कहीं से भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप बगैर हेलमेट के जाने दो, लेकिन हेलमेट पहना लो तो हेलमेट फिर सख्ती के साथ पहनाओ, क्योंकि हेलमेट जो पहन कर जाएगा उसकी ही जान की हिफाजत होगी। और उसकी जान की हिफाजत जब परिवार का मुखिया जब घर से निकलता है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका सर कुचला गया, तो उसके बाद में उस परिवार पर कितनी विपदा आती है। तो ऐसे समय में यदि वो हेलमेट लेकर जाएगा, हेलमेट पहनकर जाएगा, तो कहीं भी उसकी जान बचेगी। और उसकी जान की सेफ्टी के लिए आप अभियान चलाएं, तो इस हमारी तरफ से पूरी छूट आपको है। कहीं से कहीं तक हमारी तरफ से आपको कोई उसके लिए बंधन नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। तो आज का अवसर पर आपने इतना अच्छा थाने का निर्माण करवाया, मैं एसपी साहब को, कलेक्टर मैडम को, उनके पूरे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार हमारा सब पुलिस का और आम जनता का जो सामंजस्य बना हुआ है, एक दूसरे के साथ में जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, ऐसा व्यवहार हमेशा बना रहे। और जैसा हमारे डीआईजी साहब ने कहा कि जो यहाँ पर मीटिंग हॉल है, ये मीटिंग हॉल में आम जन की भी बैठक हो, ताकि उनको भी लगे कि ये थाना सिर्फ पुलिस का नहीं, थाना हमारा भी है। और जनता के सहयोग के बगैर तो हम किसी भी नियम को लागू कर ही सकते, और जनता की सहभागिता होना इसलिए आवश्यक है। तो यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, बुरहानपुर जिले की विशेष रूप से अन्य जिलों के मुकाबले बहुत अच्छी जनता है, हमेशा सहयोग करने वाली जनता है। यहाँ पर जनता के साथ साथ हमारे यहाँ पर उद्योगपति भी हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, और हर कार्य को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं। ऐसे कार्यक्रम आपके माध्यम से चलते रहे। आपने यहाँ पर बुलाया, उद्घाटन करवाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नीचे करो, ये थोड़ा नीचे हमारे लड़ेगा उतना अच्छा आएगा ना। आप लोग आ गए हमको स्मार्ट वर्क सीख गया तू, है ना।